अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी का अब तक का सबसे हसीन सूट दिखाने वाली हूँ और ये तीनों फ्रॉक्स हैं कली वाली। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि ये मैं सबसे पहले आपको दिखा रही हूँ, अभी मैंने इनको पहना भी नहीं है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। साथ में मैं आपको दिखाऊंगी मैंने कपड़ा कहाँ से खरीदा, इनके साथ क्या मामला हुए, इनके ऊपर कॉस्ट कितनी आई है और ये किस तरह से आप बना सकते हैं इतने हसीन सूट। अच्छा, मैं आपको बता दूँ ये वाला डिज़ाइन मेरा खुद का नहीं है, ये मैंने पिंटरेस्ट से चोरी किया है और पिंटरेस्ट भी मेरे मुँह से ऐसे निकल रहा है ना ठहर ठहर के, क्योंकि मुझे इतनी खुशी हो रही है और मैंने इसको प्योर शिफॉन पर बनाया है। मुझे नहीं पता कि वो फ्रॉक प्योर शिफॉन पर थी या नहीं, लेकिन जितना मैंने इसको बना के एक्सपीरियंस किया मुझे लगता है कि ये प्योर शिफॉन पर ही बन सकती है, इसके अलावा किसी पे नहीं बन सकती, क्योंकि हमें इस तरह से फूल वाले डॉट वाले फैब्रिक की ज़रूरत होती है और उसको हमने 2 कलर्स में डाई करवाना होता है। अच्छा, मैंने ये फैब्रिक लिबर्टी से लिया कैसे, मैंने लिबर्टी में संडे बाज़ार लगा हुआ था और वहाँ से मैंने 2 दुपट्टे उठाए वाइट ही और उनके ऊपर इस तरह से गोल्डन की पत्तियां फूल बने हुए थे। सो मैंने फिर उनको 2 कलर्स में डाई करवाया और ये वाली लेस जो है मैंने इस्लामपुरा बाज़ार से ख़रीदी है, अच्छे वाली इंडियन लेस है और इसको मैंने ऑल ओवर फ्लेवर पर लगाया है, फ्लेयर पर लगाया है आगे और पीछे। देखो मुझे इतनी खुशी हो रही है ना, मेरे लफ्ज़ उल्ट पुल्ट हो रहे हैं। और बाजू भी कुछ इसी तरह से उनके भी थे बने हुए और मैंने भी इनको ऐसे ही बनाया, क्योंकि जब आप दुपट्टा लेते हैं ना तो उससे जब आप कलियां वगैरह कटिंग करेंगे ना तो आपके पास फैब्रिक ही कुछ इस तरह का बचेगा कि उससे आप पूरे एक तरह के बाजू नहीं बना सकते। या तो आपके पास ऑरेंज कलर ज़्यादा आएगा या फिर शॉकिंग ज़्यादा आएगा। वो कैसे, जब हम 2 तरह के कलर में कटिंग करते हैं ना कलियाँ, तो हमारे पास 3 कलियाँ एक कलर में होती हैं और 4 कलियाँ हमारे पास दूसरे कलर में होती हैं। तो फिर जो 3 कलर वाली कलियाँ होंगी ना उसका जो कलर है ना वो ज़्यादा हमारे पास बच जाता है, तो उसी से हम लोगों ने बाजू बनाने होते हैं और फिर जो थोड़ा सा फैब्रिक होता है ना वहाँ बाजू के सामने लगा के उस बाजू को कंप्लीट कर लेते हैं। वैसे अगर आप चाहें तो आप थान से ज़्यादा कपड़ा भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने ये जस्ट 2 दुपट्टे ही लिए थे और एक सादा प्लेन दुपट्टा मैंने लिया था अलग से, क्योंकि मुझे सादा दुपट्टा बनाना था, वो इस तरह से फूल वाला नहीं बनाना था जैसे इस फैब्रिक में हमारे पास तिल्ले के फूल बने हैं, क्योंकि इस तरह से ना फ्रॉक के साथ वो दुपट्टा मिक्स हो जाना था तो अच्छा नहीं लगना था। मैंने दुपट्टे को प्लेन रखना था, इसलिए मैंने ये 2 दुपट्टे लिए थे और इन 2 दुपट्टों को मैंने डाई करवाया, एक को शोकिंग करवा लिया, एक को मैंने ऑरेंज करवा लिया और फिर इनकी कलियां कटिंग हुई, फिर इनको मैंने सिलाई किया और ये प्योर शिफॉन की, इसको सिलाई करना बहुत मुश्किल था। अच्छा, लाइनिंग इसके साथ मैंने एक ही कलर की लगाई है शोकिंग कलर में और उसने ऑरेंज को थोड़ा सा दबा दिया है ताकि वो एक दूसरे के साथ मिक्स कलर आए। ठीक है, अगर मैं कलियों के साथ उनको सिलाई करती तो वो अच्छी नहीं लगनी थी और मुझे इस फ्रॉक को वैसा नहीं बनाना था, वो अजीब सी बुरी सी बन जानी थी। तो बस फिर मैंने लिनन फैब्रिक लिया लाइनिंग के लिए अलग से सारा। अच्छा, लाइनिंग को भी मैंने सिर्फ गले से और आर्म होल से साथ स्टिच किया है, लेकिन नीचे से फिटिंग से कहीं से एक पॉइंट भी मैंने फ्रॉक के साथ अटैच नहीं किया, क्योंकि इस तरह से फ्रॉक की जो फॉल है ना वो भी ख़राब हो जाती है। और मैंने अंदर से लाइनिंग जो है वो उसको बिल्कुल नीचे से अलग सिलाई किया है और ऊपर से मैंने कमीज़ को फ्रॉक को अलग सिलाई किया है। जस्ट आर्म होल से साथ में अटैच है और गले से और शोल्डर से, और इस तरह से ये इसके साथ दुपट्टा है। और आपको मैं बताऊं दुपट्टा मैंने एक इसके साथ ख़राब भी करवाया था। ठीक है, वो इतना बुरा कलर आया था ना, क्योंकि वो फैब्रिक थोड़ा सा मिक्स में आ गया था दुपट्टे का। मैंने सस्ता करके उठा लिया, मैंने कहा चलो, बंदे से पूछा भी कि ये कलर हो जाएगा ना, उसने कहा हो जाएगा, प्योर है प्योर है। और ऐसी मिक्स चीज़ आई हुई है ना मार्केट में, धोखा इंसान खा ही जाता है। सो मैंने वो 600 का दुपट्टा लिया था, थोड़ा सा मिक्स था, 400 रुपया मैंने डायर को दिया। डाई करने के बाद जब पता चला तो वो कलर इसके साथ मैच ही नहीं हो रहा था। ठीक है, देखिए कितनी खूबसूरत आउटस्टैंडिंग लुक है और मुझे पहना हुआ भी इतना हसीन लग रहा था, इतना प्यारा लग रहा था। मैं अपनी तारीफ आप नहीं करती, मुझे आदत भी नहीं है, लेकिन ये सूट देख के ही ये खुद ही आपको बताएगा कि यार ये सूट भी इतना प्यारा है और जिस बंदी ने पहनना है वो ऑलरेडी इतनी प्यारी है, तो थोड़ी सी और लुक इनहेंस हो जाती है सूट की भी और पहनने वाली लड़की की भी। अच्छा, जब मैं पहनूंगी ना तो आप लोगों के साथ ज़रूर वीडियोज़ एंड पिक्चर्स शेयर करूँगी इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे देखें, मैंने आप लोगों को दिखाना ये था कि अंदर से लाइनिंग बिल्कुल अलग है, तो जब मैं इसको पहन के थोड़ा सा घूमूंगी भी ना तो जो फ्लेयर है ना वो अच्छे से घूमेगा, तो ये इसके साथ सीन होगा। अच्छा, दुपट्टे की बात फिर अंदर ही रह गई थी, दुपट्टा फिर मैंने अलग से लिया और इसको डाई करवाया, तो ये कुछ इस तरह का था। अच्छा, इसकी टोटल फ्रॉक की कॉस्ट 5000 आई थी। ठीक है, उससे थोड़ी सी कम ही थी, लेकिन 5000 के राउंड अबाउट आई थी। अच्छा, ये वाली मैक्सी है, फ्रॉक नहीं है। अच्छा, इसको भी कलियों में ही बनवाया है और ये मैंने ना मायरा खान की थोड़ी सी कॉपी की थी। इसमें मेरे से एक गलती हुई थी कि ये फैब्रिक ना थोड़ा सा घटिया आ गया था, मतलब इसको जहाँ रखते थे ना वहीं इसके साथ कुछ ना कुछ चिपक जाता था। मतलब ये फ्रॉक जो है इस पर मेहनत मेरी ज़्यादा हुई है, कॉस्ट कम आई है,
लेकिन गुजारा हो ही जाएगा। ये फुल लॉन्ग है, मैक्सी टाइप पाँव तक है। मतलब इस फैब्रिक को जब भी मैं प्रेस करती थी ना या फिर पहना भी था तो ये ना बॉडी के साथ लग रहा था और प्रेस करने से इसके साथ ना चार्ज प्रोड्यूस हो रहा था। और इसको जहाँ कहीं भी रख के मैं प्रेस कर भी रही थी ना तो इसके साथ कुछ ऐसे पार्टिकल्स लग रहे थे ना कि वो दिखने में तो कपड़े के ऊपर थे ही नहीं जिसके ऊपर मैं प्रेस कर रही थी, लेकिन इस ब्लैक कपड़े के ऊपर इतने ज़्यादा चिपक रहे थे ना, मुझे गुस्सा भी आ रहा था। खैर पहने हुए बहुत अच्छी लगी थी, डिसेंट सी लग रही थी। और यहाँ पर जो आपको गले पे काम नज़र आ रहा है ना वो असल में कोई काम नहीं है और ना ही ऐसा कोई गला बना हुआ था। ये इतनी चौड़ी मोटी लेस मिलती है, वही मैंने उसको डबल करके लगा ली और सेंटर में आप लोगों को जहाँ पे लाइन दिख रही है ना वहाँ पे मैंने वही वाली लेस दे दी जो मैंने गले के ऊपर लगाई हुई है और नीचे फ्लेयर पे लगाई हुई है। तो बस ये इस तरह से रेडी हो गई। और इसके ऊपर ना कॉस्ट मैक्सिमम मेरी 2500 आई थी। फैब्रिक लिया, लेस ली और फिर सिलाई वगैरह डाल के, ठीक है। वैसे सिलाई के बगैर तो कम ही थी। और इसके साथ जो ट्राउज़र है वो किसी और फैब्रिक का नहीं है, टाइट्स है और मैंने अच्छे वाला टाइट्स लिया और मैंने वो लंडे से लिया, मैंने इधर उधर से नहीं लिया। मैंने इधर उधर से भी देखा कि कहीं से मुझे अच्छे वाला मिल जाए लेकिन नहीं मिला था। फिर मैंने लंडा बाज़ार विजिट किया तो वहाँ से मुझे एक मोटे वाला अच्छे वाला टाइट्स मिला तो मैंने कहा ये डन है, बस यही लेना है। तो वो मुझे 300 रुपये का मिला था। उन्होंने 600 बोला, मैंने कहा मैं 300 दूँगी तो उन्होंने कहा अच्छा आप ले जाओ। फिर मैंने 300 का लिया। इसमें कलियाँ काफ़ी सारी डली थी, 8 आगे 8 पीछे, तो इस तरह से करके छोटी कली वाली मैंने ये फ़्रॉक बनाई थी। अच्छा मायरा खान से इंस्पायर होकर बनाई थी। अच्छा उसकी जो फ़्रॉक है ना वो क्लियर तो पता ही नहीं चल रहा था कि किस तरह से कलीदार है, यानी कि उसमें पैनल वाली है या फिर ज़्यादा कलियाँ हैं। तो मैंने बस इसको जैसा बनाना चाहा था बना लिया। मैंने कहा चलो गुजारा हो जाएगा, कभी किसी बर्थडे शर्डे पे पहन लेंगे या फिर कोई ब्लैक थीम हुआ तो कर लेंगे। सेम लेस मैंने दुपट्टे पर लगाई है और ये लेस ना मोटी सितारी वाली है, यानी कि थोड़ी सी सितारी इसकी चौड़ी है। अदरवाइज़ मार्केट में आपको पता है बहुत ही बारीक पतली सी सितारी वाला आता है बंडल, लेकिन मैंने ये मोटी सितारी वाली लिया ताकि थोड़ी सी सितारी दिखे। तो बस इस तरह से ये मेरी छोटी मोटी शुगल मेले होते हैं जो मैं चीज़ें खरीदते हुए लगा लेती हूँ। कभी कभार तो अम्मी भी मुझे गुस्सा आती हैं कि इतनी चीज़ क्यों देखती हो तुम, लेकिन जब मेरे पास ऑप्शन होता है ना तो फिर मैं उठाती हूँ। मैं कहती हूँ मामा इसकी ना ज़्यादा नज़र आ रही है लेस, तो मैं ना ये वाली लेती हूँ। तो वो भी कहते हैं ले लो जान छोड़ो मेरी। तो ये कुछ इस तरह से आ रही है। अब जो गले पर लेस लगी है ना वो मुझे याद है कि मैंने वो 300 की ली थी टोटल, ठीक है। तो चलो आप देखते हैं ये ऑर्गेन्जा की फ्रॉक और इस पर मेरी टोटल कॉस्ट आई है 3500। अब दुपट्टे समेत इस पर 3500 कैसे आई वो चले डिस्कस करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये वाले मोटिव जो हैं कितने हसीन और ये मैंने कहाँ से लिए हैं। ये भी कलीदारी है फ्रॉक लेकिन ये पैनल वाली है और इसके साथ जो मैंने लाइनिंग लगाई है वो मैंने कतान सिल्क की लगाई है और इसके साथ ना बॉक्स ट्राउज़र है खुले वाला। अब बॉक्स ट्राउज़र भी कतान सिल्क का ही है, लेकिन एक कतान होती है और एक कतान सिल्क होती है। तो आप लोग सिल्क वाला लिया करें तो वो थोड़ी सी ना सॉफ्ट होती है, वो आपको चुभेगी नहीं। अब इसका फ्लेयर काफ़ी लंबा चौड़ा था और ये देखो इसका फ्लेयर, इसका मोटिव देखो कितना हसीन है। ये देखो ये मोटिव मुझे कहाँ से मिले, ये मैंने लिबर्टी से लिए हैं। लिबर्टी में आपको ब्रांड्स का लेफ्ट ओवर बहुत आसानी से मिल जाता है। तो मैंने वहाँ से जब विजिट किया तो मुझे पता चला कि यार ये मोटिव मुझे काम दे सकते हैं, मुझे ये खरीदने चाहिए। और आपको पता है मुझे ना ये आइडिया कहाँ से आया, मैंने ना ऐसे यूट्यूब पर ना वीडियो एक देखी थी जो शॉप्स पर जाते हैं, ये शॉपकीपर खुद अपनी वीडियोस बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करते हैं। तो मैंने उन्हीं में से एक वीडियो देखी जहाँ पे बंदा वो दिखा रहा था, तो इसी तरह से उसके नीचे मोटिव बने हुए थे और पूरी फ्रॉक ऐसे ही थी। यहाँ पे इस फ्रॉक में मेरे से एक बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है, वो मैं आपको ज़रूर एंड पे बताऊँगी, जो कि आप लोगों ने नहीं करनी। तो मोटिव बहुत हसीन थे, आपको वीडियो में जैसे लग रहे हैं वैसे एक्चुअल में नहीं है, एक्चुअल में बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। मैंने मोटिव्स के कलर्स के साथ मैच करके कुछ इस तरह से फैब्रिक बाई किया था और ये फैब्रिक मुझे ना आसानी से ही मिल गया था, थोड़े से पैसों में ही। और ये फैब्रिक को कह लो मसूरी, ठीक है, मसूरी का ये फैब्रिक था जिसके मैंने बटन बनवाए हैं। ट्राउज़र कुछ इस तरह का इसके साथ वही कतान सिल्क में ट्राउज़र, जो कतान सिल्क मैंने लाइनिंग के तौर पर यूज़ की है। अच्छा पांचे पर जो गोटी लगी है ना वही वाली गोटी मैंने फ्रंट पर यूज़ की है कलियों में। बैक बिल्कुल प्लेन है, वहाँ पे मैंने गोटी यूज़ नहीं की और बॉक्स ट्राउजर के पांचे पर यूज़ कर लिया। तो गोटी वाली जो पूरी समोसा लेस है ना, ये इसका मैंने पत्ता लिया था शालमी मार्केट लाहौर से। तो मेरे पास अभी कुछ लेफ्ट ओवर है, मतलब अभी उसको मैं और यूज़ कर सकती हूँ कहीं ना कहीं। तो मैंने इसको खुले दिल यूज़ कर लिया, कली में भी और ट्राउज़र पर भी यूज़ कर लिया, बाजू के सामने भी लगाया। और ये दुपट्टा ना मैंने ऐसे ही ले लिया था, सोचा किसी के साथ मैच हो गया तो कर लूँगी, नहीं तो फिर डाई करवाना पड़ेगा। लेकिन मेरा इस सूट के साथ एज इट इज़ मैच हो गया, कि ऐसे मैच हुआ कि लग ही नहीं रहा कि इसके साथ मैंने इसको डाई नहीं करवाया।
और ये भी ब्रांड का ही लेफ़्ट ओवर है। अच्छा जी, यहाँ पर ये दुपट्टा मैंने 600 का लिया था और वही कतान सिल्क जो है ना मैंने इसके चारों तरफ लगा के हल्का सा टच दे दिया इसी कलर का। और ये इसकी फाइनल लुक है फ्रॉक की। और मेरे से गलती ये हुई थी कि मैंने ये ऑर्गेन्जा का जो फैब्रिक लिया था ना, ये बहुत बड़ी मेरी मिस्टेक हुई थी। और ये एक पुराना घटिया सा फैब्रिक था, चमक वाला ऑर्गेन्जा नहीं था। और ये मोटिव और ऑर्गेन्जा जहाँ से मैंने लिया वहाँ पे मैंने इन दोनों चीज़ों के 1500 पे किए थे। तो इस तरह से बाकी जो सूट मैंने लिया वो करा के और मोटिव जो है एप्लिक करवाए, बटन लगाए, इन सब का ऐड करके ना ये टोटल 3500 बनता था। तो आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और भी मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को ज़रूर एंजॉय किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।